नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के आज रामनगर पहुंचने पर यहां के विधायक दीवान सिंह बिष्ट और भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले निकाय चुनाव में भाजपा कुछ ही जगहों पर जीत दर्ज कर पाई थी, लेकिन इस बार प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी, तो वहीं नगरपालिका स्थित वार्डों में भी पार्टी सिंबल पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामनगर में कार्यकर्ताओं की ओर से शिकायत की गई है कि निकाय चुनाव की मतदाता सूची में कुछ लोगों ने ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के साथ ही बाहरी राज्यों में भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके लिए निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है कि एक व्यक्ति का एक ही स्थान पर मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाए। यदि एक व्यक्ति का कई स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा, पार्टी विरोधी गतिविधि करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ संगठन की ओर से पहले भी कार्रवाई की गई है और यदि इस बार भी निकाय चुनाव में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति होती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अगर देखा जाए तो रामनगर में आज तक का इतिहास है कि बीजेपी आज तक अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई और पिछले चुनाव की बात करें तो एक सभासद भी जो है नगर पालिका में बीजेपी से चुनकर नहीं गए। देखिए, इस बार चुनाव बहुत प्रभावी रूप से हम लोग लड़ने जा रहे हैं। रामनगर भी अपवाद स्वरूप मैं कह सकता हूँ, हम लोग पिछले दिनों नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार हमने उसकी रणनीति बनाई है। हमने अपने प्रत्येक वार्ड स्तर पर अपने संगठन की टोली बनाई, वार्ड के प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं। वार्ड स्तर पर प्रत्याशियों के नाम आने प्रारंभ हो गए हैं। उनका एक पब्लिक सर्वे के साथ साथ हम लोग संगठनात्मक सर्वे भी करने वाले हैं। उसका हम प्रत्येक बूथ पर हम कम्युनिकेशन निशान पर कार्यकर्ता लड़ाएंगे। उसी प्रकार से हमने नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए भी पैनल बनने वाले प्रारंभ हो गए। बहुत जल्दी जैसी रिजर्वेशन फाइनल होता है हम अपने पर्यवेक्षक भेजेंगे। पर्यवेक्षकों के माध्यम से जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे करते हुए प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। मढ़ी अगर रामनगर की बात करें, पिछले इतिहास अगर चुनाव का देखें तो पार्टी में यहाँ पे गुटबाजी बहुत है, विभीषण बहुत है रामनगर में, तो इनसे कैसे उबारा जाएगा? इस बार पार्टी में कड़ाई से अनुशासन का पालन हो रहा है और बड़ी संख्या में इस बार हमारे साथ अनेकों दलों के लोग भी आए हुए हैं। उनको भी हम सब काम में लगाने वाले हैं। पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, इसके लिए हमने जिला स्तरीय एक टोली बनाई। उस टोली अपना उनसे सबसे बातचीत करेगी और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में, पार्टी विरोधी चीज़ों संलिप्त होगा, पार्टी में उसके लिए स्थान नहीं है। उसके लिए हमने आगे भी कार्रवाई की, आगे भी करेंगे। चुनाव में अगर मतदाता सूची की बात करें तो बाहरी राज्य के बहुत मतदाता हैं, दो जगह मतदाता। निश्चित रूप से रामनगर के अंदर ये विषय हमारे सम्मुख आया और मैं निर्वाचन आयोग से अपील भी करता हूँ, उनसे हम मांग भी करेंगे कि जिन लोगों के नाम दो स्थानों पर हैं उन्हें एक स्थान पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र की यही व्यवस्था है और हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ नाम, कुछ सूचियाँ निर्वाचन आयोग को दी हैं जिनके उत्तर प्रदेश और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम है, वो नाम हटने चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से जो रामनगर के अंदर निवास करते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ का उनका लंबे समय से उनका यहाँ रहना है, ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। सीमा विस्तार की अगर बात करें तो बहुत लंबी समय से आपका मामला सीमा विस्तार का विषय चल रहा है और हमने अभी कुछ दिन पहले हमारी नगर विकास मंत्री से हमारी बातचीत भी हुई थी। रामनगर का भी कुछ क्षेत्र जुड़ने का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को गया हुआ है। बहुत जल्दी उसमें भी सकारात्मक निर्णय आएगा। तो गुरुवार को उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रामनगर पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष मदन जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है। तो वहीं उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से रामनगर में देखने को मिला है और कार्यकर्ताओं द्वारा जो अवगत करा गया है कि मतदाता सूची में काफ़ी गड़बड़ी है, कि एक मतदाता का दो जगह नाम है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ बाहरी प्रदेशों के भी मतदाता हैं जिनके वहाँ भी मत है और यहाँ भी मत है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर निर्वाचन आयोग से जो है शिकायत की गई है और उन्होंने ये कहा है कि एक मतदाता सूची में मतदान करने के दौरान व्यक्ति का, एक मतदाता का एक ही जगह नाम दर्ज होना चाहिए। यदि ऐसा मामला सामने में आता है तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की। तो वही उन्होंने कहा कि इस बार रामनगर का क्योंकि इतिहास रहा है कि आज तक भाजपा यहाँ पर अध्यक्ष नहीं बना पाई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस बार वार्ड स्तर पर भी पार्टी प्रत्याशी को, सभासदों को लेकर नामांकन
नामांकन आने शुरू हो गए और उसको लेकर उन्होंने कहा अध्यक्ष को लेकर अभी जो है आरक्षण निर्धारित नहीं हुआ है। आरक्षण निर्धारित होने के बाद पर्यवेक्षकों को यहाँ भेजा जाएगा और कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद टिकट दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार रामनगर में कमल खिलेगा और उन्होंने कहा कि जो अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त रहेगा, पहले भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और आगे भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो उन्होंने ये बताया कि रामनगर में खासतौर पर जो है इस बार पूरे उत्तराखंड की उन्होंने बात कही कि नगर निकाय और नगर निगमों में भाजपा का परचम लहराया जाएगा, जिसको लेकर कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर अभी से तैयारियों में जुट गए और उन्होंने कहा कि संगठन में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।